हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 5B। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ये जो चैप्टर है ये है आपका वर्गमूल तथा घनमूल। इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो तथा 9, 12 और 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि विभक्त हो। यानी कि देखिए, हम लोग को बोला क्या गया है, सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो क्या हो, एक पूर्ण वर्ग हो। सबसे पहला बात यह है, और शर्त यह है कि 9, 12 और 32 से क्या हो, वो डिविजिबल हो, यानी कि डिवाइड हो जाए 9, 12 और 32 से। कभी भी देखिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको इसमें सिंपल क्या कीजिएगा, आप एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं सॉल्व करा रहा हूं क्वेश्चन को। ठीक है, वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। 2 का टेबल से हम लोग ले लेते हैं। देखिए, तो 2 का टेबल में 9 नहीं आता है, 2 का टेबल में 12 6 टाइम्स में, और 32 आ जाएगा आपका कितना बार में, 18 बार में। ठीक है, अब चलिए 2 का टेबल से फिर से दे रहे हैं, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 2 का टेबल से तो हम लोगों का नहीं जाएगा, चलिए 3 का टेबल से देते हैं हम लोग एलसीएम। ठीक है, ऐसे सीक्वेंसली दीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 का टेबल से हम लोग इसको एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 16 होगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ 16 होगा, फिर 2 का टेबल से अगर हम लोग देंगे ये 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो 8 है तो 2 का टेबल से पहले 2 का काम को खत्म करते हैं। तो 2 का टेबल में 9 नहीं आता, 3 भी नहीं आता है, 8 आता है आपको 4 टाइम्स में। फिर 2 का टेबल में आपका आ जाएगा, 2 का टेबल में क्या आ जाएगा, देखिए 9 तो नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 आएगा 2 टाइम्स में। फिर 2 का टेबल से आपका आ जाएगा 2 1 जा, 2 का टेबल में 9 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा 2 का टेबल में। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 3 का टेबल से हम लोग देंगे, 3 का टेबल से देंगे तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और यहाँ पे देखिएगा फिर से आ जाएगा आपका 3 1 जा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये हो गया, हम लोगों ने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम ले लिया तो थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसको अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 कितना बार आया है, 2 आया है आपका 5 टाइम्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आ गया, इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ से हम लोग पेयर कर ले रहे हैं। देखिए 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 इंटू यहाँ पे एक ठो 2 बच जा रहा है। ठीक है, एक ठो 2 अकेला हो रहा, तो इसमें एक 2 का और क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, इंटू 3 का पावर 2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 576। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो इसका आंसर आएगा 576, और 576 क्या है आपका, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा होगा। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो चीज पेयर नहीं बन रहा, अगर यहां पे मान लीजिए 3 पेयर नहीं बन पाता, 3 अकेला होता, तो एक 3 का हम लोग क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करके उसका आंसर को हम लोग निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 99999, यानी कि कितना 9 हो जाएगा, 6 ठो 9 हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग को क्या बताना है, जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए हम लोग को इसका क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालते हैं हम लोग इसका। तो वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे हम लोग भाग विधि से, विभाजन विधि का प्रयोग करके निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि उसका रूल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग राइट साइड से क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, यानी कि जोड़ा बनाते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। अब जब हम लोग इसको भाग करेंगे तो वो हम लोग वर्ग से ही विभाजित करेंगे, यानी कि जैसे 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है आपका 4, इसी तरीके से मान लीजिए 8 का वर्ग होता है आपका 64, 9 का वर्ग होता है आपका 81 81 है ना, और 10 का वर्ग होता है 100। तो देख रहे 100 ज्यादा हो जा रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 का वर्ग से इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 9 का वर्ग से जब हम लोग इसको डिवाइड भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 81 हो जाएगा। 9 में 9 को, इसी 9 को जोड़ दीजिएगा तो 9 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे हो गया आपका 1। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी नंबर को आप उतारेंगे तो एक पेयर को ही आपको उतारना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे का कहानी सुनिए। अब हम लोग के पास है 18। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं सॉरी, तो आपको यहाँ पे 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो देखिए ये तो सीधा सीधा 9 से चल जा रहा है आपका। ठीक है, 9 से चल जाएगा क्योंकि 8 से कम आ जा रहा है। चलिए 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 9 9 जा कितना होता है 81 का 1 आ गया। 9 8 कितना होता है 72 हो गया। 72 और 8 कितना हो गया आपका 72 और 8 हो गया आपका 79 का यहाँ पे 9 आ गया आपका। कैरी क्या बच गया आपका 7 बच गया। 9 1 जा 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका 16 1691। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे 80 होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, बचा आपका कितना 8 बचा है। 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, तो 1701। तो ये 9 का टेबल से आपका 9 टाइम्स में चल गया 1701। अब इस 9 को इससे क्या कर दीजिए आप ऐड कर दीजिए। जब आप इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 9 कितना आ जाएगा आपका 18। ठीक है, 18 का हो गया 8 हासिल 1, 8 और 1 9 हो गया, यहाँ पे आ गया 1। अब इसको माइनस कर देते हैं तो 9 में से 1 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ये क्रॉस हो गया। अब जब भी आपका उतरेगा तो एक पेयर उतरेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि एक पेयर को उतारेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, उसमें कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। अब देखिएगा 198 है आपका। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं 2 लेते हैं तो 2 से ही आपको करना पड़ेगा, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है आपका 1989 को हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 से। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 से तो ये आ जा रहा है 17901। ठीक है, अब जब आप 10 से करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। ठीक है, तो 9 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 9 बार में, तो ये आ रहा है 17901। आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 9, कैरी 1 ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 18। 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, और तो ये डिवाइड नहीं होगा और तो आ गया, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आप क्या देख रहे हैं, जब आप इसका वर्ग निकाले तो आपका ये बच गया, यानी कि इस नंबर में अगर आप इसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपका क्या निकल जाएगा, एक पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। मान लीजिए थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूं। अगर आप कोई नंबर आपके पास है 5, आप 2 से विभाजित कर रहे हैं, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, 1 बच गया। तो हम लोग बोलेंगे कि 5 के जगह में हम लोग क्या लेते हैं कि वो पूरा पूरी विभाजित हो जाता किससे 2 से। तो 5 में से अगर 1 घटा देते तो अगर यहाँ 4 होता तो वो 2 का पाड़ा से पूरा पूरी कैंसिल हो जाता। बात समझ में आ रहा कि नहीं? ये आपको मैं बेसिक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो अब देखिए जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1998 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 998001। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? यहां तक क्लियर हो रहा ना? चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। अगर कहीं पे भी आप लोगों को डाउट होता है किसी भी प्रकार का तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को भी ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। चलिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यहां लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है 1 और 000। कोई दिक्कत नहीं, इसमें समझ में आ रहा है। अब ये जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो एक क्या हो पूर्ण वर्ग हो, यानी कि ये पूर्ण वर्ग कब होगा, आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि इसका हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। कितना का, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं राइट साइड से। तो अब जब आप इसको भाग करेंगे तो आपको स्क्वायर से ही क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का होता है आपका 16। तो हम लोग 3 का स्क्वायर से 3 से ही इसको विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा 9। इसी 3 में 3 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 6। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा और यहां से एक पेयर उतरेगा, यानी कि आपका क्या उतरेगा 0।
डबल जीरो, यानी कि ये हो गया आपका 100। अब 6 में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर आपको 1 से करना तो नीचे भी आपको 1 लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 61। इसमें अगर आप 2 रखेंगे तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो आपको 1 बार में देना पड़ेगा कितना? 61। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया आपका कितना? 39। अब आपका देखिए, और तो कुछ कर नहीं सकते आप इसमें, ठीक है। तो आपका जो ये नंबर है, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में आपको इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक है, 4 अंकों के सबसे माइनस कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में बोला क्या गया है? हम लोगों को बोला गया है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो आप इसमें क्या करेंगे? अगर आप इसमें से माइनस कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर आप 1000 में से माइनस कर रहे हैं कितना को? 39 को, तो आपका आ रहा है 961। ठीक है, तो 961 आपका आ जा रहा है। लेकिन हम लोग इसमें देखिए, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूं कि इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोगों को अलग तरीके से बताया गया था, अलग तरीका से दिया गया था। जब आप इसमें मान लीजिए ये बच गया, आप इसमें 39 को माइनस करेंगे तो 961 आ रहा है, और 961 जो है 4 अंकों की छोटी संख्या नहीं है, 4 अंक में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग ये तरीका को नहीं अपनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्या ऑप्शन है हम लोगों के पास? तो 31 तो हम लोग को आ जा रहा है, और 31, तो ये चीज़ तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया कि ये 3 अंकों में नहीं आ रहा। इसका मतलब अब क्या है कि ये देखिए 31 का स्क्वायर तो है, और 31 का स्क्वायर से थोड़ा सा क्या हो रहा है? ज़्यादा नंबर यहाँ पे आ रहा है, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1000 से ये तो ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा बड़ा अंक ही होगा, यानी कि 31 का वर्ग होता है आपका, 31 का वर्ग तो हो जा रहा है, और फिर भी यहाँ पे कुछ नंबर आपका बच जा रहा है, यानी कि ये क्या हम लोग इसमें अंदाज़ा लगाएंगे कि ये क्या हो जाएगा आपका? 32 का वर्ग तक ये जाएगा, क्योंकि 32 का वर्ग होगा, 31 के बाद क्या आता है? 32 आता है, और 31 का वर्ग से ये ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इसको 32 मान रहे हैं, और 32 का वर्ग होता है आपका 1024। तो आपको इसमें चांस लेना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि 31 का तो वर्ग पूरा पूरी आ गया आंसर 31, ठीक है, और 31 का वर्ग होता है 961, इसमें कोई डाउट नहीं है, और 961 से ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 39 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये 32 का वर्ग के आसपास होगा, यानी कि सबसे छोटी जो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगा वो होगा 1024। ये चीज आपको बताना पड़ता है क्वेश्चन में, ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, ध्यान से आप लोग देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग इसको इजी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। चलिए तो इसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 14 है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है आपका 1, और यहां पे कितना जीरो होगा आपका? 5 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, भाग विधि से आपको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसको 2 2 का आपको क्या बनाना है? इसको पेयर बनाना है। ठीक है, तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग 3 का स्क्वायर से देंगे, तो 3 का स्क्वायर से 3 टाइम्स देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखते हुए चलिए, अब 3 को 3 से ऐड कीजिएगा यहाँ पे, तो कितना आ रहा है आपका? 6 आ रहा है। 10 में से 9 सेपरेट करेंगे तो कितना होगा? 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 जीरो आपका उतरेगा। अब ये कितना बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 61। 1 को, इस 1 को 1 से ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 62। यहाँ पे आपका बचेगा 9, यहाँ से बचेगा आपका 3, ऊपर से आपका उतरेगा कितना? 2 जीरो। अब 62, ठीक है, 62। अब यहाँ पे अगर आप 3 लीजिएगा तो आपको नीचे भी 3 लेना पड़ेगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा आपका? 6, और 3 6 जा 18 हो जा रहा है, बहुत कम आ रहा है। तो एक बार हम लोग ट्राई करके देखते हैं 6 से। तो 6 2 3 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 3 जा कितना? 18, 1 12 और 1 13 हो गया, 13 का 3 कैरी 1 6 6 जा 36 और 1 37। चलिए, और अगर हम लोग, ओहो सॉरी, यहाँ पे अगर हम लोग देखिए 6 2, अगर यहाँ 6 लेंगे तो नीचे भी तो 6 लेना पड़ेगा हम लोगों को। तो 6 छक कितना हो जाएगा? 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, 6 छक 36 और 1 37। ठीक है,
और अगर हम लोग 7 से ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। तो चलिए 6 से हम लोग दे देते हैं इसको। तो 6 से देंगे तो 3 7 5 6, इसको क्या कीजिए माइनस कीजिएगा। तो माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा आपका 4 और यहाँ से आ जाएगा आपका 144। और देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग अभी देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। ज्ञात करें जो एक क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। अगर आप 6 अंकों की संख्या आपको बोला गया है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, और इसमें अगर आप इसको माइनस कीजिएगा तब तो वो 6 अंकों की संख्या नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, देखिए आपको तो पता चलेगा कि 316 का वर्ग आ रहा है, आपका 316 का वर्ग आ रहा है, ठीक है। और 316 का वर्ग से क्या है, ज्यादा है, तभी तो ये बच रहा है आपका 144। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि 317 के वर्ग के आसपास होगा, यानी कि सबसे छोटी संख्या, मतलब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो होगा जो आपका, सबसे छोटी से छोटी संख्या वो होगा जो एक पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। जो पूर्ण वर्ग हो, ये भी तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 316 से ये पूरा पूरी मतलब वर्ग निकल गया, ठीक है। वर्गमूल तो 316 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या मानेंगे, इसको 317 का वर्ग मानेंगे। यानी कि जो आपका पहला नंबर आएगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का वर्ग, वो होगा आपका 100489। ये पहला 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का वर्ग है, ठीक है। और अगर आप इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो वो 6 अंकों की नहीं होगा। 316 जो आ रहा है, 316 का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो 316 का वर्ग होता 99856। ये 6 अंक कहाँ है, ये तो 5 अंक है। बात समझ में आ रहा कि नहीं, आप लोगों को 6 अंक में बोला गया है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिए, कमेंट कीजिएगा कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिएगा। √2/3 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। √2/3 का मान जो है दशमलव के 3 स्थान तक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। √2/3, इसको सबसे पहले हम लोग सेपरेट करते हैं √2/√3, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी कि √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई और √3 का नीचे भी मल्टीप्लाई। इससे क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × √3 और नीचे हो जाएगा आपका √3 का होल स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि √2 × √3 और नीचे हो जाएगा आपका 3, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √6/3। और √6 का वैल्यू क्या होता है, देखिए √6 का वैल्यू होता है 2.449। आपको कैसे निकालना पड़ेगा वो भी मैं आपको सिखा दे रहा हूं। आपको इस तरीके से भाग विधि से ही आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पे दशमलव ले लीजिएगा आप, ठीक है, दशमलव लीजिएगा, यहाँ पे 0 लीजिएगा और इसको आप सॉल्व करते हुए चलिएगा, ठीक है। वर्गमूल निकालिएगा, जैसे 2 का स्क्वायर से 2 बार में दे रहे हैं तो 4 आ रहा है, 2 को 2 से जोड़ दिए तो 4 आया। इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। एक पेयर आपको उतारना पड़ेगा, यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका √6 का दशमलव के 3 डिजिट तक आपको बोला गया था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे 4 आ गया है, दशमलव मैंने लगा दिया है, 2 0 हम लोगों ने उतार लिया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्या करेंगे, 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16 का 6 हासिल, 1 4 चौके 16 और 1 17, तो 4 बार में आपका आ रहा है 176 और 4 को आप यहाँ पे जोड़िएगा तो 48 आ जाएगा। इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24 और 2 0 आप यहाँ पे लगा दीजिए तो 2 0 और आ गया आपका, ठीक है। इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं दशमलव के 3 अंक तक। अब आप इसको क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा तो 0.816 आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे किसी किसी बच्चों को ये डाउट होता है कि सर इसको डिवाइड आप कैसे कर रहे हो, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 2.449/3, यहाँ से आप डेसिमल हटा देना तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे 3 डिजिट है इसलिए 30, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2449/3000। और आप इसको जो ऊपर होता है उसको हम लोग क्या कहाँ लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं बीच में, और जो नीचे होता है उसको हम लोग लिखते हैं बाहर में, ठीक है। अब 3000 यहाँ पे है, यहाँ पे 2400 है, तो ये तो बड़ा हो जा रहा है, तो दशमलव लगा के 0 कर दीजिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। 3 8 24 यानी कि 24000, इस तरीके से आपको डिवाइड करना है।
आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, एक एक चीज मैं आप लोगों को पूरा डिटेल कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कहीं पे भी कोई डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को यहां तक मजा आया होगा, आप लोगों को सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिला होगा। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।